एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं एमजे अकबर वर्सेस प्रिया रमानी के डिफेमेशन केस के बारे में। इसमें दिल्ली कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। यहां पर प्रिया रमानी को इस क्रिमिनल डिफेमेशन केस में एक्यूट यानी कि बरी कर दिया गया और ये फैसला हमारे देश की हर महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये उनको पता होना चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। तो क्या कहा दिल्ली कोर्ट ने अपना ये महत्वपूर्ण जजमेंट देते हुए? एमजे अकबर वर्सेस प्रिया रमानी के जजमेंट देते हुए दिल्ली कोर्ट ने प्रिया रमानी को एक्यूट यानी कि बरी कर दिया और उसके साथ कही 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कितना ही रेपुटेटेड क्यों ना हो, कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो किसी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत रेपुटेटेड व्यक्ति भी किसी महिला के साथ किसी भी महिला को सेक्सुअली हरेस करे। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मेड जो घरों में महिलाएं काम करती हैं उनके साथ जहां पर वो काम करती है वहां के पुरुष कई बार उनको सेक्सुअली हरेस कर देते हैं। बड़ी कंपनीज के सीईओ अपने कंपनी में काम करने वाली महिलाओं को वर्क प्लेस पर सेक्सुअली हरेस करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई व्यक्ति बड़े ओहदे पर है तो वो अपने से नीचे ओहदे पर काम करने वाली किसी महिला को सेक्सुअली हरेस नहीं करता या नहीं कर सकता। कोई कितना भी रेपुटेटेड हो वो किसी महिला को सेक्सुअली हरेस कर सकता है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात जो दिल्ली कोर्ट ने कही वो ये थी कि किसी भी पुरुष के रेपुटेशन के राइट को किसी भी महिला की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार के तहत प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी भी महिला का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिहाफ पर आपके राइट टू रेपुटेशन को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी भी महिला के साथ अगर कुछ गलत हुआ है और वो इस बात को सोसाइटी में बताती है, किसी भी फोरम पर बताती है और उससे आपकी रेपुटेशन को खतरा होता है तो उसको नहीं बचाया जा सकता। यानी कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो अपने साथ हुए गलत व्यवहार को कहीं भी बता सकता है। दिल्ली कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो दिल्ली कोर्ट ने कही वो ये थी कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी गलत इंसिडेंट हुआ है, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का इंसिडेंट हुआ है, तो वो अपने साथ हुए इस इंसिडेंट को कितने भी सालों के बाद, चाहे 10 साल हो चाहे 20 साल, कितने भी सालों के बाद किसी भी फोरम पर बता सकती है। उसे उससे नहीं रोका जा सकता। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है तो वो कई बार शर्म के कारण या किसी और रीजन से चुप रह जाती है और बता नहीं पाती। और सालों बाद जब उसके पास हिम्मत आती है तो वो ये बात जब बताना चाहती है तो वो किसी भी फोरम पर अपनी बात को रख सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी जो दिल्ली कोर्ट ने एमजे अकबर वर्सेस प्रिया रमानी के केस में कही। और ये बातें हर महिला को पता होनी चाहिए कि अगर आपके साथ कभी भी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा इंसिडेंट हुआ है तो आप उसके बारे में कभी भी किसी भी फोरम पर बात कर सकती हैं। दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन का राइट आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से बढ़कर नहीं है। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि इस केस में और बातें क्या हुई। प्रिया रमानी का केस आखिर क्या था, क्यों प्रिया रमानी के ऊपर एमजे अकबर ने डिफेमेशन का केस किया। एमजे अकबर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं और जब का ये इंसिडेंट है तब वो द एशियन एज में सीनियर एडिटर थे। प्रिया रमानी भी एक जर्नलिस्ट हैं और ये बात है 2017 की। दुनिया में मीटू मूवमेंट शुरू हुआ। हॉलीवुड के डायरेक्टर हार्वे विंस्टन के ऊपर वहां की कई महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए। उसी को देखते हुए हमारे देश की महिलाओं ने भी अपने ऊपर हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस के बारे में बात करनी शुरू की और हमारे देश के भी कई नामचीन लोगों के नाम उसमें आए, जैसे कि आलोक नाथ, विवेक अग्निहोत्री, रजत शर्मा, साजिद खान जैसे कई लोगों के नाम मीटू मूवमेंट में जुड़े। उसी में से एक नाम था एमजे अकबर। एमजे अकबर जो द एशियन एज के एडिटर थे और प्रिया रमानी जब अपनी जर्नलिस्ट बनने की उस पड़ाव पे थी तो उनको एक इंटरव्यू के बहाने एक होटल में बुलाया गया।
एमजे अकबर के बारे उस सेक्सुअल इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए प्रिया रमानी ने कहा कि वो इंटरव्यू कम लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनको डेट पर इनवाइट किया गया है। उन्होंने अपने बारे में, उनके साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में डिटेल से बात की। इसी को देखते हुए एमजे अकबर ने उनके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस डाला। उन्होंने कहा कि मैं रेपुटेटेड पर्सन हूँ और प्रिया रमानी ने जो बात की है उससे मेरी रेपुटेशन कम हुई है, उस पे लोगों ने सवाल खड़े किए हैं और उसी को देखते हुए उन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन का केस कर दिया। तो डिफेमेशन क्या है? डिफेमेशन का मतलब होता है अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी समाज में कोई इज्जत है, कोई मान सम्मान है, कोई नाम है और कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर लांछन लगाता है, उनकी इज्जत, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे कहा जाता है डिफेमेशन। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 499 में डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है और कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भी डिफेम करता है, उनका नाम खराब करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो या तो सिविल डिफेमेशन सूट फाइल कर सकता है जिसमें वो दूसरे व्यक्ति से कॉम्पनसेशन मांग सकता है, या फिर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल कर सकता है जिसमें वो कोर्ट से कह सकता है कि उस व्यक्ति को पनिश किया जाए। सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफेमेशन की सजा की बात करता है। सेक्शन 500 कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को डिफेम किया जाता है तो उस जो एक्यूज है उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है, या उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ये एक बेलेबल ऑफेंस होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो यही सेक्शन 499 और 500 के अंतर्गत एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बहुत रेपुटेशन है, समाज में इज्जत है और प्रिया रमानी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के इंसिडेंट की बात कर मेरी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की है। इसी केस के अंदर प्रिया रमानी को दिल्ली कोर्ट ने एक्यूट यानी कि बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला किसी भी समय अपने साथ हुए सेक्सुअल इंसिडेंट के बारे में बात कर सकती है, वो किसी भी फोरम पर बात कर सकती है और कोई भी व्यक्ति कितना भी रेपुटेटेड हो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकता है। तो ये था पूरा किस्सा प्रिया रमानी के डिफेमेशन केस का। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में